अदिति। आप सभी को सादर नमस्ते। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ तेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब तेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हरे रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुम्हें ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आइए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में लगातार 2 वर्ष से संचालित आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर शिक्षक आर्य लखनलाल आर्य जी, अभी जिनका बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे माता चंद्रकांता आर्य जी और अदिति आर्य जी, जो बड़ा ही सुंदर भजन सुना रही थी। इसके अतिरिक्त कमला हंस जी प्रत्येक दिन यहाँ से कार्यक्रम देती हैं। दया आर्य जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थ जी,
हमारे प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी सज्जन महानुभाव, विद्वत मंडल, डॉक्टर निष्ठा जी, विद्यालंकार, अन्य सभी विद्वत वरेण्य मातृशक्ति, देवियों एवं सज्जनों, गुण संवर्धन में संस्कारों की भूमिका विषय ही चल रहा है और आज इसी क्रम में मुझे 12वां और 13वां संस्कार की चर्चा करनी है। 12वां संस्कार की श्रेणी में समावर्तन संस्कार का नाम आता है। समावर्तन संस्कार उसे कहते हैं जिसमें विद्या के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात घर लौटने का जो कार्य होता है गुरुकुल में आचार्य के माध्यम से, उस संस्कार का नाम समावर्तन है। सम आवर्तन, सम्यक प्रकार से आवर्तन लौटना, घर की तरफ गृहस्थ की ओर लौटने का नाम, अर्थात गृहस्थ आश्रम की ओर जाने का एक उपक्रम आश्रम की ओर से विदाई समारोह के रूप में किया जाता है। और वेदारंभ संस्कार के 14 वर्ष पश्चात, ये लंबे समय के पश्चात इस संस्कार को लोग करते थे गुरुकुल में ही। जो जिस अवस्था में उपनीत होकर के वेदारंभ या विद्यारंभ करता था, उसके पश्चात 14 वर्ष की अवधि को जोड़ करके यह संस्कार कर लिया जाता था। गुरुकुलों की यह परंपरा थी कि जो शिष्य वहां से निकलते थे उनको डिग्रियां दी जाती थी, उपाधियां दी जाती थी, और उपाधि उनकी 3 प्रकार की होती थी। एक विद्या स्नातक, दूसरा व्रत स्नातक और तीसरा विद्याव्रत स्नातक। इसमें विद्या स्नातक वे होते थे जो निर्धारित ग्रंथ जो उनके होते थे उसको वो पढ़ लेते थे, अध्ययन कर लेते थे, उसको विद्या स्नातक की उपाधि दी जाती थी। स्नातक उसे कहते हैं जो विद्या रूपी सरोवर में स्नान कर ले, उसी का नाम स्नातक होता है। और विद्या के सरोवर में जो डुबकी लगा ले, स्नान कर ले, उसका नाम ही स्नातक होता है, विद्या स्नातक होता है। और दूसरा होता था व्रत स्नातक। व्रत स्नातक के लिए यह कोई आवश्यक नहीं था कि वो विद्या भी पढ़ ले, बल्कि सामान्य रूप से विद्या की जानकारी लेते हुए वो वहां के ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करते हुए, आश्रम की व्यवस्था को अच्छी प्रकार जीवन में ग्रहण करते हुए, जो ब्रह्मचर्य व्रत थे उनको विधि पूर्वक पालन करते हुए जो स्नातक हो जाते थे, उनका नाम व्रत स्नातक होता था। और तीसरी श्रेणी में वे आते थे जो विद्या भी पढ़ते थे और व्रतों को भी धारण कर लेते थे, उनका नाम होता था विद्याव्रत स्नातक। महाभारत में एक छोटी सी कथा या कथानक के रूप में चर्चा आती है। कथानक वहां पर दिया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को अध्ययन करवाते थे और एक दिन का पाठ था क्रोधम मा करो, क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करो। सभी लोग और कह दिए कि कल दूसरे दिन मैंने इसको सुना देना। सभी विद्यार्थी चले गए। दूसरे दिन जब लौटे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि कल का पाठ सुनाओ। तो सभी बच्चों ने, सभी लोगों ने बड़ी तेजी के साथ पाठ का श्रवण कराया, सुनाया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक उसमें शिष्य ऐसा था जो उस पाठ को सुना नहीं सका, और वह था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गुरुजी ने, क्या तुमने इस छोटे से पाठ को याद नहीं किया? सभी तुम्हारे भाइयों ने पाठ सुना दिया, लेकिन तुमने नहीं सुनाया, क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है,
इसलिए मैं अपने जीवन में इस व्रत को धारण करने का संकल्प लेता हूं कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, क्योंकि पाठ आपने बताया गुस्सा मत करो, तो मैं जीवन में घटा रहा हूं कि गुस्सा मुझे नहीं आवे, तब तो पाठ याद होगा। गुरुजी को जब ये बात पता चला, ये बात उन्हें याद हुई, तो बहुत संतुष्ट हुए और कहा कि सचमुच तुम धन्य हो युधिष्ठिर, तुमने सचमुच पाठ याद कर लिया। कहा जी गुरुजी, अब मुझे पाठ याद हो गया है। मैंने अपने जीवन चिंतन में क्रोध नहीं करने का व्रत ले लिया है। जो विद्या आपने पढ़ाई उसको भी जाना, और उसके व्रत अर्थात जीवन में उसको धारण करना, जिसको कहते हैं कथनी और करनी में अभेद हो जाना, भेद नहीं होना। तो निश्चित रूप से मैंने इस पाठ को अब याद कर लिया है। इतना सुनते ही उनके सभी भाई बड़े प्रसन्न हुए, और गुरुजी तो प्रसन्न हुए ही। बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत संतुष्टि भी गुरुजी को मिला कि एक कम से कम मेरा शिष्य है जो इस पाठ को विद्याव्रत स्नातक के रूप में स्वीकार किया है। यही है विद्याव्रत स्नातक का एक साधारण उदाहरण, या यूं कर लीजिए सामान्य ढंग से इसको समझने का एक उदाहरण। इसमें मुख्य रूप से समावर्तन संस्कार में 3 ब्रह्मचर्य जीवन के संकेत आते हैं। उसमें एक वसु ब्रह्मचारी है, एक रुद्र ब्रह्मचारी है, और तीसरा आदित्य ब्रह्मचारी है। उसमें आप देखेंगे कि 24 वर्ष तक जो विद्या पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता था उसे कहते थे वसु ब्रह्मचारी, अर्थात वो गृहस्थ आश्रम में बसने की योग्यता को धारण कर लेता, इसलिए उसका नाम वसु। और बसाने की भी शक्ति थी, घर गृहस्थियों को सजाने की शक्ति हो जाती थी। 24 वर्ष की अवस्था तक वह वसु ब्रह्मचारी होता था, उसके बाद विवाह कर लेता था। उसके पश्चात 12 वर्ष तक पुनः अध्ययन को ब्रह्मचर्य धारण करके करने लगते थे, उसका नाम रुद्र ब्रह्मचारी होता था 36 वर्ष तक। और एक होता था 48 वर्ष तक जो आदित्य ब्रह्मचारी होता था। आदित्य ब्रह्मचारी की आयु कहा जाता है कि 400 वर्ष की अवधि को प्राप्त कर लेता। इसलिए सज्जनों से मेरी प्रार्थना है और इस समावर्तन का आशय है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दें। आवाज मिल रही है? आ रही आवाज आ रही है जी। अच्छा, आ रही है। हाँ, शिक्षा दें। 5 मिनट का समय जी। जी, कि हम अपने जीवन में बच्चों को कम से कम वसु ब्रह्मचारी आदि की शिक्षा दें, रुद्र और आदित्य की भी चर्चा करें, जिससे वो ब्रह्मचर्य धारण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करें। ये वसु ब्रह्मचारी था। और जब वो लौटने लगते थे तो गुरुजी समावर्तन के समय उपदेश करते थे, जो उन्होंने पढ़ाया उसकी जांच करने के लिए कि तुम अब घर की ओर लौट रहे हो, तो घर में जाके तुम मेरे व्रतों को, तुम मेरी शिक्षाओं को धारण करना। और कहते थे सत्यम वद, धर्मम चर, क्रोधम मा कुरु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमद, सत्य प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धेय देयम, अश्रद्धेय देयम, ह्रिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम, इत्यादि इत्यादि। ये 33 उपनिषद के अंदर भी इस समावर्तन के उपदेश मिलते हैं। इसका आशय था कि सत्य बोलना, धर्म पर चलना, जो तुम मेरे द्वारा बताए गए हैं, क्रोध मत करना, और इसके साथ माता पिता आचार्य को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, सत्य प्रवचन से जी मत चुराना, स्वाध्याय से जी मत चुराना, और स्वाध्याय कर सदग्रंथ का भी अध्ययन करना, और साथ साथ स्व अध्ययन, अपने आप का विचार करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है,
इसका भी चिंतन और मनन करना स्वाध्याय होता है, स्व का अध्ययन करना। ये सारी चीजें गुरु अंत में उपदेश करते थे, समावर्तित करते थे, और वह ब्रह्मचारी समावर्तन के योग्य हो जाता। उसके पश्चात 13वां संस्कार में विवाह का नंबर आता है। इस समावर्तन संस्कार की विधि को देखेंगे तो विवाह संस्कार, चूंकि ब्रह्मचारी पूर्ण ढंग से ब्रह्मचारी जीवन में अनेक प्रकार के जो जीवन के पहनावे उड़ावे हैं, चप्पल, जूते, छाता इत्यादि, वो निषेध कर दिया जाता था। आश्रम में नमक आदि का सेवन नहीं करवाया जाता था। अब वो धीरे धीरे उसकी छूट मिलने वाली है। इसलिए समावर्तन संस्कार में छाता, जूता, काजल, ऐनक और भी प्रकार की वस्तुएं दी जाने की व्यवस्था है, और वो विवाह संस्कार के पूर्व की तैयारी मानना चाहिए इनकी विधियों को। और विवाह संस्कार 13वां संस्कार है, जिसके माध्यम से नव दंपति को, अर्थात जो बालिग दंपति हैं, कम से कम 16, अब तो सरकार 18 कर चुकी है, और 21 या 21 सरकार मानती है बालिग, लेकिन आयुर्वेद के आधार पर 25 वर्ष का युवक होना चाहिए, और कम से कम कन्या को 18 वर्ष की बालिग होनी चाहिए। इस स्थिति में विवाह और युवा विवाह, ब्रह्मचर्यन कन्या युवानम विंदते पतिम वेद कहता है, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक विद्याधन करके वो युवा पति को प्राप्त करे। इसलिए बालकपन में विवाह का पूर्ण निषेध है। बाल विवाह का कहीं भी चर्चा वेद में नहीं है। वेद में हमेशा युवा आचार्य के रूप में स्नातक हो जाता है, और उसी प्रकार आचार्य विदुषी स्नातिका के साथ विवाह संबंध जोड़ने का वर्णन है। निसंदेह महर्षि दयानंद सरस्वती इस पक्ष को रखते थे, और उन्होंने संस्कार विधि में इस पक्ष को पूरी तरह घटाया है। और 8 प्रकार के विवाह में प्राजापत्य, आर्ष, ब्राह्मण इत्यादि विवाह को सिद्ध माना है, जिसमें यज्ञ के माध्यम से कन्या के द्वारा वर का स्वागत विधान दिया जाता है, और विधि पूर्वक विशेष प्रकार से वहन करने की योग्यता और क्षमता को धारण करने का नाम संस्कार है। इस संस्कार को हम जब जीवन में घटाते हैं, कहने को 2 शरीर है, लेकिन एक मन, एक आत्मा, एक चिंतन, एक विचार, ऐसा मित्र भाव जीवन में जीने के लिए जब वर वधु एकत्रित होकर के, एक मना होकर के रतेन दीक्षा मापनोति की चर्चा करते हुए, मम प्रत्यते हृदय दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचं एक मना जो सस्वा प्रजापतिष्ठवा निनत्तु मह्यम की भावना को जीवन में धारण करने के लिए गृहस्थ और प्रवेश करते थे। इसी का नाम विवाह है। निसंदेह ये 2 संस्कार मैंने संक्षेप से कहे हैं। आगे फिर अवसर मिलेगा, इस तरह संस्कार को मैं बताता जाऊंगा, ताकि लोग आसानी से संस्कार के भाव को समझ सकें और अपने अंदर गुण का आवर्तन या गुण का वर्धन कर पाए। यही संस्कार का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य भगवती शास्त्री जी को, आप आए और हम सभी के बीच में अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। सम्मान्य आचार्य भगवती शास्त्री। सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है लखन जी? ये आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है
सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा वहां ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आर्य समाज का ये महाकुंभ, जिसे पिछले लगभग 1.5 वर्षों से हमारे आदरणीय भाई लखनलाल जी आर्य बड़े ही कर्मठता के साथ सुचारू रूप से और निरंतर प्रयास करते हुए इतने लंबे समय तक और आर्य जगत के सभी सन्यासियों को, विद्वानों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं और इसके माध्यम से हम सभी इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करते हैं। सज्जनों, इतना पवित्र कार्य आदरणीय लखनलाल जी कर रहे हैं, हम सभी की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उनके शुभकामना है कि आप इसी प्रकार से ऋषि मिशन के इस कार्य को आप निरंतर करते रहें। ये पुण्य का कार्य है और पुण्य का कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए। अभी मेरे से पूर्व श्रद्धेय आचार्य श्री से बहुत ही सुंदर चर्चा आप सुन रहे थे संस्कारों को लेकर के, समावर्तन और विवाह संस्कार के ऊपर आपने प्रकाश डाला। सज्जनों, चरक ऋषि ने कहा है संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। पूछा ये संस्कार क्या है, किसे कहते हैं संस्कार, संस्कारों की आवश्यकता क्या है? तो चरक ने कहा दुर्गुणों को हटा करके सद्गुणों को स्थापित करना यह संस्कार। मनुष्य के जीवन में न जाने कितने कितने प्रकार के संस्कार उसके साथ में रहते हैं। उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसके जीवन में आते हैं, माता पिता के संस्कार उसे मिलते हैं, समाज का, परिवार का, मित्रों का, विद्यालय का, इन सभी के वातावरण से वो मनुष्य प्रभावित होता है। यदि उसके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संस्कार हैं, माता पिता ने उसको अच्छे संस्कार दे दिए, अच्छे गुरु का सानिध्य उसे मिल गया, अच्छे मित्रों का सानिध्य उसे मिल गया, अच्छा सामाजिक वातावरण उसे मिल जाता है, तो वह मनुष्य अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बन जाता है। और यदि
उसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन माता पिता के संस्कार खराब हैं, वातावरण परिवार का दूषित है, विद्यालय का वातावरण दूषित है, तो बच्चा कुसंस्कारों में पढ़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि गर्भाधान संस्कार के समय से ही माता पिता को सावधानी रखनी है कि उसको उनको कैसी संतान चाहिए। सुकरात के पास में एक महिला गई और सुकरात से जाकर के कहा कि सुकरात, मैं अपने बच्चे को आपके पास लेकर के आऊं तो आप अपने मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दीजिए। सुकरात ने कहा तुम्हारा बच्चा तो पैदा होने वाला है। तो उस महिला ने कहा कि वो तो 6-7 वर्ष का हो चुका है। तो सुकरात ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला था उससे पहले मुझे तुम पूछती तो मैं तुम्हें बताता कि संतान का निर्माण कैसे किया जाता है। सज्जनों, हमारे यहाँ माता शब्द का प्रयोग होता है बच्चे के लिए। बच्चे को उत्पन्न करने वाली माता, माता यानी निर्माता, जो निर्माण करने वाली होती है उसको माँ कहा जाता है। हमारे विद्वान कहते हैं यथा दीपो भक्षयते ध्वांतम कचलम च प्रसूयते, कि जैसे दीपक अंधेरे को खाकर के काजल पैदा करता है, तथा यच्च खादते अन्नम जायते तादृशी प्रजा। इसी प्रकार से माता पिता जैसा अन्न खाते हैं उनकी संतान भी वैसी ही उत्पन्न होती है, वैसे ही बनती है। तामसिक अन्न खाने वाले लोगों के बच्चे भी तमोगुणी होते हैं। सात्विक अन्न खाने वाले बच्चों की बुद्धि सात्विक होती है। ये हम समाज में देखते आए हैं। जिनके परिवार में हिंसक वातावरण होता है उनके बच्चे भी हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। जिनके परिवार में सात्विक वातावरण होता है उनके बच्चे भी अधिकांश सात्विक वातावरण वाले, सात्विक बुद्धि वाले बनते हैं। माता पिता जैसा चाहते हैं वैसे संतान को बना सकते हैं। जन्म के बाद में जातकर्म संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला संस्कारों की। अभी आचार्य श्री आपके सामने समावर्तन संस्कार की चर्चा कर रहे थे कि गुरु के पास अध्ययन करने के पश्चात, वेद का अध्ययन करने, ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जब वो विद्यार्थी, वो स्नातक गुरुकुल से, विद्यालय से निकलता है तो उसे अंतिम उपदेश के रूप में गुरु उसे कुछ शिक्षा देते हैं। गुरु ने इतने वर्षों तक उस विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अंतिम समय में, जैसे हम विवाह में के समय देखते हैं, जब बेटी की विदाई होती है तो उस बेटी के विदाई के समय भी माँ उसको 1 मिनट कुछ ना कुछ कहती जरूर है कि बेटी तू जा रही है, अपने पीहर का मान सम्मान रखना, हमारी इज्जत रखना, ससुराल में अच्छी प्रकार से रहना, सास ससुर का ध्यान रखना, सबका सम्मान करना। कुछ अच्छी बातें माँ उस बेटी को अंतिम समय में भी बता देती है। पूरे इतने वर्षों तक माँ ने उसको अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन फिर भी विदाई के समय में अपनी बेटी को अंतिम संदेश देती है। इसी प्रकार से जब विद्यार्थी का समावर्तन यानी कि विदाई होती है विद्यालय से, अपने गुरुकुल से, तो उनके गुरु, उनके आचार्य उन्हें अंतिम उपदेश करते हैं कि भाई अब तुम विद्यालय से जा रहे हो, गुरुकुल से जा रहे हो, तो अब तक तुमने जो पढ़ा है, लिखा है, सुना है, वो सब आपको याद रहे न रहे, लेकिन ये जो अंतिम बातें हम आपको बता रहे हैं वो आपको जरूर याद रहनी चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है, आपको आगे जाकर के करना क्या है, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, ये आचार्य अंतिम उपदेश के रूप में उसे विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को कहते हैं। इस उपदेश का वर्णन हमारे उपनिषद में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 11 अनुवाद के अंदर यह प्रकरण आता है। वेदम अनुच्य आचार्य अंत्यवाचनम अनुशास्ति। वेद का अध्ययन कराने के पश्चात, वेद की शिक्षा देने के पश्चात आचार्य अपने अंत्यवाची यानी अपने विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को अनुशासन का उपदेश करते हैं, एक अंतिम शिक्षा उपदेश उसे करते हैं। और पहला ही उपदेश क्या दिया उन्होंने? पहला उपदेश दिया सत्यम वद, कि हे विद्यार्थी, तुम जा रहे हो यहां से, ऐसा करना अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना, कभी भी असत्य आचरण मत करना, जीवन में सत्य को स्वीकार करना,
सत्य आचरण, सत्य व्यवहार, सत्य ज्ञान तुम्हारे पास में होना चाहिए। सज्जनों, महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को हम देखते हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन सत्य पर टिका हुआ है। उन्होंने कहीं पर भी सत्य से समझौता नहीं किया। कितने प्रलोभन उनको दिए गए। काशी के राजा ने कहा कि हम आपको 100 रुपए महीना देंगे आपके सहयोग के लिए, आप अंधविश्वास और पाखंड का खंडन बंद कर दीजिए। ऋषि दयानंद ने कहलवा करके भेजा, जाकर के कह दो अपने ईश्वर नारायण सिंह से, अपने राजा से, कि तुम 100 रुपए क्या अपना सारा राज्य भी मुझे दे दोगे तो भी मैं सत्य कहने से पीछे नहीं हटूंगा। उदयपुर गए महर्षि दयानंद सरस्वती। उदयपुर के राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ये मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए, ये एकलिंग की गद्दी के महंत आप बन जाएंगे, ये पूरा उदयपुर साम्राज्य आपके चरणों में होगा, ये हमारा जो एकलिंग का साम्राज्य, इतना धन संपत्ति वो भी आपके पास होगी। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपको इस एक राज्य को, मैं आपके इस राज्य को एक दौड़ में पार कर सकता हूं, लेकिन उस ईश्वर के साम्राज्य को तो जन्मों जन्मों तक दौड़ता रहूं तो भी मैं पार नहीं कर सकता। तो बताओ, मैं आपकी मानूं या उस परमात्मा की बात को मानूं? सज्जनों, ये सत्य व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग आजकल क्या कहते हैं? लोग कहते हैं साहब ये संसार तो सत्य से नहीं चल सकता, या तो झूठ बोलनी पड़ती है। हम व्यापार करते हैं, व्यापार भी झूठ से ही चलता साहब, सत्य से नहीं चल सकता। और कई लोग, लेकिन आप देखिए, आपको यदि व्यापार करना है, लोगों में पेठ बनानी है, तो आपको सत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। भले ही सत्य के पीछे आप नकली सामान बेच रहे हो, लेकिन आपको सहारा तो सत्य का ही लेना पड़ेगा। और सत्य बोलने में एक बड़ी आसानी यह है कि सत्य जो आप बोलते हैं वो एक बार बोल दिया जाता है, उसको याद नहीं रखना पड़ता। मान लीजिए मैं यहां से अजमेर गया, जयपुर गया, किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, मैंने कहा भाई मैं अजमेर जाके आया हूं। ये मैंने सत्य बोल दिया क्योंकि मैं वहां गया था, तो अजमेर जाकर के आया हूं, मैंने सत्य बोल दिया। अब ये मेरे को बड़ा आसान लग गया। फिर कोई पूछेगा तो भी उसको मैं यही कहूंगा, तीसरी बार पूछेगा, चौथी बार पूछेगा, या 10 दिन बाद में मुझे कोई पूछेगा ताकि आप उस दिन कहाँ गए थे, तो भी मैं उसको यही उत्तर दूंगा, मेरा उत्तर यही रहेगा। लेकिन झूठ बोलने में समस्या क्या है? किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, मैंने झूठ बोल दिया। दूसरे ने पूछा कहाँ गए थे, मैंने उससे कुछ और कह दिया, तीसरे को कुछ और कह दिया। और 10 दिन बाद यदि मेरे से किसी ने पूछ लिया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या झूठ बोला था। तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलनी पड़ती है, लेकिन सत्य हमेशा एक होता है। आपने एक सत्य का सत्य बोल दिया, तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, और आप निश्चिंत रहते हैं कि मैंने सत्य का आचरण किया है, मैंने सत्य बोला है। सज्जनों, व्यापार में भी लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। दुकान के ऊपर साइन बोर्ड पर लिखा हुआ होता है, यहाँ देसी घी मिलता है, असली घी मिलता है। अब उस साइन बोर्ड को पढ़ करके लोग जाएंगे कि भाई ये लिखा हुआ है कि असली घी मिलता है, देसी घी मिलता है, शुद्ध घी मिलता है, हमारे यहाँ शुद्ध मिठाई मिलती है। तो उसको लिखे हुए को पढ़ करके लोग जाएंगे और ये विश्वास करेंगे कि यदि इसने लिखा है तो ये वास्तव में वैसा ही ऐसा होगा। तो सत्य का व्यवहार सत्य के व्यवहार से ही चलता है। आप देखेंगे दुकान में, दुकान के साइन बोर्ड पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा लिख दे कि यहाँ नकली घी मिलता है, यहाँ मिलावटी मिठाई मिलती है, यहाँ नकली तेल मिलता है, या नकली हमारे यहाँ सामान दिया जाता है, तो आप बताइए उस दुकान पर कोई नहीं जाएगा, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। तो सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, वैसा कहना, ये सत्य है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही माने, वैसा ही समझे, वैसा ही जाने, ये सत्य है। आज ईश्वर के सत्य स्वरूप को न समझने के कारण से दुनिया में कितना झगड़ा हो रहा है, कितने अंधविश्वास नकली नकली ईश्वर बना करके लोगों ने बना दिए, और कितना अंधविश्वास उसके नाम से कर रहा है। सज्जनों, इस सत्य में बड़ी शक्ति है। सत्य बोलना ही नहीं, केवल सत्य हमारा आचरण, सत्य व्यवहार भी होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, इसका लाभ कैसे मिले?
तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र में जो लिखा है उसके अनुसार आचरण करें। केवल मंत्र का पाठ करना, केवल मंत्र का जाप करना, इससे कल्याण नहीं होगा। जो मंत्र में लिखा है वैसा ही हम आचरण में लाएं, तब उसमें लाभ मिलेगा। हम परमात्मा को कहते हैं परमात्मा दयालु है, तो हमारे अंदर भी दया होनी चाहिए। हमने कहा परमात्मा न्यायकारी है, तो हमारे अंदर भी न्यायकारिता का गुण होना चाहिए। हम कहते हैं परमात्मा पवित्र है, तो हम भी अपने जीवन को पवित्र बनाएं। सज्जनों, यदि ये गुण हमारे जीवन में नहीं आए तो ईश्वर का नाम हम रटते रहें, बोलते रहें। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने बड़ा कठोर शब्द बोला है, भांड के समान हम नाम रटते रहेंगे लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जैसे गाने बजाने वाला होता है, राजा की स्तुति करता रहता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर के राजा उसे इनाम दे देता है और वो इनाम लेकर के चला जाता है। उसे राजा से कोई मतलब नहीं है, उसके राजा के गुणों से कोई मतलब नहीं है, केवल वो राजा के गुणों का बखान करेगा और उस बखान के करने से उसे थोड़ा बहुत इनाम मिल जाता है और वो उस इनाम को लेकर के ही बड़ा खुश हो जाता है। सज्जनों, हम परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लिया तो आप देखिए कितने अंधविश्वास और पाखंड से हम बच जाएंगे और कितना बड़ा हमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सत्य ज्ञान जो संसार में है, इस सत्य ज्ञान को यदि हम मान लें, स्वीकार कर लें, तो आप बताइए हमारा कितना जीवन का अंधेरा वो छट जाएगा। इस सत्यम वद में इतनी बड़ी शक्ति है, इसकी कितनी व्याख्या की जाए कि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। वेद सत्य, वेद में सत्य ज्ञान है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का, कह सकते थे सब विद्याओं का, कि वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, लेकिन सत्य का प्रयोग ऋषि ने किया है। क्योंकि दुनिया में जितने और ग्रंथ हैं उन सब में संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य तो केवल मात्र वेद में है, क्योंकि जैसा वेद में लिखा है वैसा ही हमें संसार में देखने को मिलता है। वेद में लिखा है कि पृथ्वी घूमती है, वेद में सूर्य के बारे में सविता शब्द का प्रयोग होता है, तो जैसा हम वेद में पढ़ते हैं सज्जनों वैसा ही हमें संसार में दिखाई देता है। इसलिए वेद सत्य है और सत्य हमेशा एक रहता, सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य हमेशा एक रहेगा, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। भले ही आज आप देखेंगे संसार में कितने प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं जो सत्य पर आधारित हैं। यहाँ नियम यह है हमारे कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। तो जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं ये सब पैदा हुए हैं, इसलिए इनकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल ये मरेंगे, समाप्त होंगे। लेकिन जो सत्य है, जो सत्य सिद्धांत है, जो सत्य बातें हैं, वो हमेशा जीवित रहती हैं और वो हमेशा रहेंगी। कोई कहते हैं सनातन धर्म है। सनातन यानी हमेशा रहने वाला, अनादि, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो शुरू से लेकर के अंत तक रहता है। और परमात्मा का ज्ञान सनातन है, सत्य है। हम सज्जनों सत्यम वदय, आचार्य ने जो शिष्य को उपदेश दिया ये बड़ा मार्मिक उपदेश है। इस पर आप कितनी भी लंबी व्याख्याएं करें कि कैसे हम अपने जीवन में सत्य का आचरण करें, हमारे व्यवहार से, हमारा कर्तव्य में भी सत्य हो। जो हम काम करें उसे पूरी ईमानदारी से करें, झूठ छल कपट हमारे जीवन में न हो। पहला उपदेश दिया सत्यम वद। दूसरा उपदेश दिया धर्मम चरय, हे शिष्य तुम धर्म का आचरण करो। धर्म यानी हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का हम पालन करें। वर्णाश्रम धर्म, आश्रम मर्यादा, जो हमारे आश्रम व्यवस्था में जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना, जो हमारे वर्ण व्यवस्था में जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करना, ये सज्जनों हमारा धर्म है। अच्छे गुणों को जीवन में धारण करें। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य है, जिस व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य आ जाता है सज्जनों, वही असली मानव है, वही असली इंसान है। जिस सिद्धांत का, जिस मानवता का हमारे संत महर, हमारे विद्वान उपदेश करते हैं कि तुम मानव बनिए, मानव धर्म की व्याख्या करते हैं,
ये मानव धर्म और कुछ नहीं है, सत्य है और कर्तव्य है। हम अपने जीवन को सत्य के अनुसार चलाएं और हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करें। तो दो उपदेश दिए, और तीसरा उपदेश क्या दिया आचार्य ने? बहुत सुंदर उपदेश दिया, स्वाध्यायान मा प्रमदय, कि कभी भी स्वाध्याय से प्रमाद, आलस्य मत कीजिए। सज्जनों, स्वाध्याय, इसके दो अर्थ हैं, स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना, और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है परमात्मा के नाम ओम का जाप करना। ओम का जाप करना और ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना। कभी भी आप स्वाध्याय न छोड़ें, चाहे 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है, उसका धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जब हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में अथा तो स्वाध्याय प्रशंसा, स्वाध्याय की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहा स्वाध्याय क्या है? आत्मनः परम चिकित्सक भवति, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपना चिकित्सक होता है। प्रज्ञा वृद्धि यशो लोक पंक्ति, उस व्यक्ति की प्रज्ञा वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, उस व्यक्ति का यश बढ़ता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है जो स्वाध्याय करता है। ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें, वेद पढ़ें, वेद नहीं पढ़ सकते उपनिषद पढ़ें, उपनिषद नहीं पढ़ सकते दर्शन पढ़ें, दर्शन नहीं पढ़ सकते तो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़ें। और यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं कि साहब हमने तो इन ग्रंथों को नहीं समझ में आता है, तो महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तकें हैं, उनसे उनका स्वाध्याय शुरू कीजिए। महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तकें बड़ी सरल हैं, हर व्यक्ति उनमें जो छोटे छोटे दृष्टांत हैं, जो कहानियां हैं, उससे कठिन बात भी सरलता से समझ में आ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति जो पहली बार स्वाध्याय करना चाहता है, उसके लिए बड़ी उत्तम पुस्तक है महर्षि दयानंद जी की व्यवहार भानु, बहुत सुंदर पुस्तक है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, अच्छे विद्वानों का ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि उन विद्वानों के अनुभव हमें प्राप्त होंगे, उनका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और सज्जनों, मनुष्य ऊंचा उठता है तो वो ज्ञान से ऊंचा उठता है। मुझे एक दृष्टांत, एक घटना याद आ गई, महात्मा हंसराज जी। स्वाध्याय का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। महात्मा हंसराज जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। डीएवी कॉलेज लाहौर की जिन्होंने स्थापना की, और उन्होंने घोषणा की कि मैं डीएवी कॉलेज लाहौर का मैं प्रिंसिपल रहूंगा और मैं अवैतनिक प्रिंसिपल रहूंगा, किसी प्रकार का मैं वेतन नहीं लूंगा। तो समस्या ये थी कि हंसराज जी गृहस्थ थे, अब वेतन नहीं लेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, और परिवार चलाना है तो धन कमाना आवश्यक होता है, बिना धन के गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। लेकिन घोषणा कर दी कि मैं वेतन नहीं लूंगा। तो उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि यदि ये हंसराज वेतन नहीं लेगा तो मैं जो है इसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करूंगा। और उन्होंने महीने में उनको 10, 20, 30 रुपए जो भी उनको देना था उनका निश्चित कर दिया। और उनके बड़े भाई जो है उनको हर महीना एक निश्चित राशि उनके परिवार को चलाने के लिए दिया करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद हो गया, और बड़े भाई ने हंसराज जी को वो सहायता राशि देना बंद कर दिया। अब समस्या, संकट पैदा हो गया कि जब पैसा नहीं आएगा तो चूल्हा कैसे चलेगा, घर गृहस्थ कैसे चलेगा। हंसराज जी बड़े पसोपेश में पड़ गए कि क्या किया जाए। यदि मैं डीएवी कॉलेज से तनख्वाह लेता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा टूटती है, प्रतिज्ञा टूटेगी तो मेरा यश, मेरा मान सम्मान सब कुछ नष्ट होगा। तो प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ सकता। जो मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं वेतन नहीं लूंगा, तो प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन संकट है, धन आएगा कहां से? दूसरा और कोई काम हम कर नहीं सकते क्योंकि दिन भर कॉलेज में रहना पड़ेगा। तो रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, कमरे में टहल रहे थे, नींद नहीं आ रही है, बड़े परेशान, क्या किया जाए, गृहस्थ कैसे चलेगा। भाई ने सहायता देना बंद कर दिया, अब क्या होगा। तो घूमते घूमते तनाव में थे, परेशानी में थे। अलमारी के पास में पहुंचे, अलमारी खोली, अलमारी के अंदर पुस्तकें थी, उसमें से एक पुस्तक निकाली
और पुस्तक निकाल करके जैसे ही एक पन्ना पलटा, सामने एक श्लोक आ गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता। बस इस एक श्लोक को पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हंसराज तू भले आदमी कर्म कर, अरे फल की इच्छा क्यों करता है? तू अपना कर्तव्य एक पथ पर बढ़ता चल, जो होगा ईश्वर की इच्छा से करके उन्होंने वो निश्चिंत होकर के आराम से सो गए। 2 दिन 3 दिन कुछ दिनों के बाद में बड़े भाई से उनका वापस तालमेल ठीक बैठ गया और वापस उनको सहायता मिलना प्रारंभ हो गया। तो कहने का भाव है कि स्वाध्याय, स्वामी श्रद्धानंद जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है स्वाध्याय के बारे में। वो कहते हैं स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने कहा स्वाध्याय करने के 2 लाभ बताए। उन्होंने कहा एक तो धर्म में रुचि बढ़ती है, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है, और दूसरा उन्होंने कहा हमारे अंदर धैर्य आता है। संकट में जो धैर्य आता है सज्जनों, वो स्वाध्याय से आता है, वो ज्ञान से आता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, जो आदेश, जो उपदेश आचार्य ने गुरु शिष्य के लिए किया था अंतिम विदाई के समय में, स्वाध्यायान मां प्रमदय, स्वाध्याय से कभी आलस्य मत करो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, स्वाध्याय के बारे में इतना उन्होंने, आचार्य ने जोर दिया कि कुछ भी करो लेकिन स्वाध्याय को मत छोड़ो, ये काम कर लेकिन स्वाध्याय मत छोड़, ये काम करो लेकिन स्वाध्याय मत छोड़ो। यानी स्वाध्याय नहीं छोड़ने का आदेश गुरु ने शिष्य को बार बार दिया है। बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। आज हमारे भारतीय कहें, हम आर्य कहें, हिंदू कहें, उन्होंने स्वाध्याय बंद कर दिया। आज हमारे लोगों को स्वाध्याय नहीं करने के कारण से अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। उनको पूछिए रामायण के बारे में, गीता के बारे में, वो नहीं जानते हैं। कृष्ण का नाम लेंगे लेकिन गीता का एक श्लोक उनको याद नहीं मिलेगा। राम का नाम लेंगे लेकिन रामायण की एक श्लोक उनको याद नहीं मिलेगा। हम लोग अपने धर्म, अपने संस्कृति से कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। सज्जनों, स्वाध्याय की हमारे यहाँ परंपरा है, तो आचार्य ने उपदेश दिया कि स्वाध्याय कभी मत छोड़िए, स्वाध्याय निरंतर करते रहिए। रीडिंग्स मेक्स ए परफेक्ट मैन। जो अध्ययन होता है वो मनुष्य को परफेक्ट बना देता है, पक्का बना देता है, मजबूत बना देता है। इसलिए आप जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, यदि आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो कृपया कल से ही आप चाहे आधा घंटा करें, 15 मिनट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 घंटा 5 घंटा करिए। जिनके पास समय है तो 5 घंटा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, आप आनंद आएगा आपको। ज्ञान तो जितना हम ग्रहण करते हैं, जैसे बढ़िया भोजन करते समय हमें आनंद आता है, ऐसे ही भोजन से हमारा शरीर, हमारा पेट तृप्त होता है, हमारा पेट भरता है। ऐसे ही ज्ञान से आत्मा की तृप्ति होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि होती है, और जितना जितना हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी उतना उतना हमें आनंद आए। तो ज्ञान से तो आनंद मिलता है। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं आनंद स्वरूप परमात्मा को? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। परमात्मा को आनंद स्वरूप इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा के पास ज्ञान है। आनंद शब्द, चेतन शब्द, परमात्मा को चेतन कहते हैं, और चेतन का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, चिति संज्ञाने। क्योंकि उसके पास ज्ञान है इसलिए वो चेतन है, और इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ पता है। ये सारा ऐश्वर्य परमात्मा का है, तो सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। आप स्वाध्याय करेंगे, आपको भी आनंद आएगा। प्रतिदिन आधा घंटा स्वाध्याय करके देखिए। प्रतिदिन स्वाध्याय आधा घंटा भी करेंगे, आप हिसाब लगाइए 1 महीने में कितना होगा, साल भर में कितना हो जाएगा, पता लगेगा। 1 साल में आपने 10 पुस्तकें पढ़ दी, सत्यानंद प्रकाश पढ़ दिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लिया आपने, महर्षि दयानंद जी के वेद के भाष्य आपने पढ़ लिए। ये केवल आधा घंटे के स्वाध्याय का परिणाम हो जाएगा। करके देखिए आप। तो आधा घंटा स्वाध्याय जरूर करें। और स्वाध्याय करने के बाद में क्या करें? पढ़ करके किताब को बंद रख करके रखना नहीं अलमारी में। अरे साहब हो गया आधा घंटा, बस हमने सोचा था आधा घंटा ही पढ़ेंगे, बस पढ़ लिया हमने, हो गया। नहीं, क्या करें उसके बाद? उसके बाद जुगाली कीजिए।
जुगाली गाय जब चारा खा लेती है तो चारा खाने के बाद वो बैठ जाती है मस्त होकर के और आंखें बंद करके अपने मुंह को चलाती है, उसको इसको कहते हैं जुगाली करना। तो ऐसे ही हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो भोजन किया ज्ञान, उस ज्ञान का भोजन कर दिया, अब उस पर चिंतन शुरू कीजिए, श्रवण मनन मनन करें, उस पर विचार करें, उस पर जो पढ़ा है उसका चिंतन कीजिए। इससे क्या होगा, वो जो पढ़ा हुआ वो आपको याद हो जाएगा, वो पढ़ा हुआ आपका पक्का हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पढ़कर किताब बंद कर देते हैं और फिर उस पर सोचते ही नहीं हम। इसका परिणाम ये होता है कि जो हमने पढ़ा वो भूल जाते हैं। जो लोग फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म देख करके आते हैं और उनको पूरी कहानी याद होती है। 3 घंटे की फिल्म पूरी कहानी याद कैसे याद हो गई? क्रिकेट देखने वाले 5 घंटा 6 घंटे का मैच देखते हैं, उनको पूरा मैच याद हो जाता है और हम आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे, हमें कुछ भी याद नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि जो लोग फिल्म देख करके आते हैं उस पर वो विचार करते हैं, फिर वो दूसरों को बताते हैं कि देखो हमने ऐसा ऐसा देखा था, उनको 3 घंटे की पूरी कहानी याद हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने के बाद में उस पर विचार करें, चिंतन करें और खास खास बातों को एक डायरी में आप नोट कर लीजिए। पूरी किताबें आपको याद नहीं रहेंगी, पूरी पुस्तकें आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो उन पुस्तकों में खास खास पॉइंट है, कोई अच्छा श्लोक है, कोई अच्छा दोहा है, कोई अच्छी बात लिखी है, कोई डायलॉग अच्छा लिखा है, कोई वाक्य अच्छा लिखा है, तुरंत उसको अपने एक अलग से डायरी बनाइए, उसको उसमें आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप उस डायरी को, पुस्तक आप तो आपने पढ़ ली एक बार, और उस डायरी को आप फिर कभी कभी उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपको पक्का याद हो जाएगा। नोट्स जरूर नोट्स बना लीजिए आप उसके, और उस पुस्तक में भी जो आपको अच्छा लगता है उसके भी आप हल्का हल्का चिन्ह कर लें, पॉइंट बना लीजिए, चिन्ह कर लीजिए, जिससे कि कभी पुस्तक आपको पलटनी पड़े तो आपको वो चिन्ह दिख जाए, तो वो बार बार पढ़ने से वो सारी बातें आपको याद हो जाएगी। सज्जनों, अध्ययन का नियम यह है, निरंतर करना है और उसको दोहराते रहना है। दोहराएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। मनुष्य अल्पज्य है, आत्मा को कितना सा ज्ञान है, थोड़ा सी बुद्धि है हमारे पास में, और यदि हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, बार बार स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनको सारे शास्त्र कंठस्थ कैसे हैं? इसलिए कंठस्थ है उनको क्योंकि वो नियमित रूप से उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, नियमित रूप से उन ग्रंथों का पारायण करते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं, तो उनको सारी बातें याद हो जाती है। तो स्वाध्यायान मा प्रमदय, आचार्य ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए। इसके बाद में उन्होंने क्या कहा, आचार्य प्रियम धनम आहित्य, आचार्य के लिए जो प्रिय धन है वो लेकर के आओ, वो जरूर आचार्य को देना है। और फिर कहा प्रजातंतु वा मां व्यगच्छेत्सि, कि अपनी वंश परंपरा को तोड़ना नहीं है। आचार्य ने अपने शिष्य को पढ़ाया, अब उस शिष्य का कर्तव्य है कि जो उसने आचार्य से ग्रहण किया है वो आगे पहुंचाए। पिता से बेटा पैदा हुआ, बेटे ने फिर एक संतान पैदा कर दी। तो जैसे हमारे परिवार की परंपरा, वंश परंपरा चलती रहती है, ऐसे ही शिष्य गुरु शिष्य की भी परंपरा है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञान हमने गुरु से ग्रहण किया है उस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाते रहें, दूसरों तक हम देते रहें, ये ज्ञान की परंपरा है। आप देखिए करोड़ों वर्षों से वेद सुरक्षित कैसे रहे, श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से। हमारे यहाँ पर प्रवचन विधि, सूत्र विधि, आप देखेंगे हमारे सारे दर्शन सूत्रों में है। केवल सूत्र बोला आचार्य ने और शिष्य को समझ में आ गया, उसकी व्याख्या समझ ली। तो जहां लिपि के माध्यम से हम पढ़ते हैं, वही प्रवचन के माध्यम से हम ज्ञान को सुनते हैं। तो श्रवण करना और जो हमने सुना है उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। और यदि हमने दूसरों तक उस ज्ञान को नहीं पहुंचाया तो सचो हमारे पर एक ऋण होता है, उस ऋण का नाम है ऋषि ऋण। यदि हमने ज्ञान को केवल अपने पास ही रख लिया, उसको दूसरों को नहीं दिया, तो हमारे पर जो ऋषियों का ऋण है, गुरु का ऋण है, उस ऋण से हम उऋण नहीं होंगे। इसलिए हमारी परंपरा है कि जो हमने सुना है हम अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते जाएं। हम जिस गुरु के शिष्य थे, हम शिष्य बने हैं, अब हम गुरु बनकर के हम भी शिष्य बनाएं।
तो ज्ञान का निरंतर प्रचार प्रसार समाज में होता रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्य, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। अभी चे सुदु दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही से। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि परमात्मा का भजन करता है, ज्ञान को सुन लेता है, तो सज्जनों उसका जीवन भी बदल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ आर्य समाज में सत्संग की व्यवस्था है। हर रविवार को सत्संग होना चाहिए। श्रावणी पर बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होने चाहिए। वार्षिक उत्सव पर बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान होने चाहिए। हमारे यहाँ ये परंपरा क्यों है कि जो ज्ञान है विद्वानों के पास में, वो ज्ञान आम जनता तक पहुंचे। इसलिए कहा आचार्य ने शिष्य को उपदेश दिया कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, अब अपने वंश परंपरा को छिन्न भिन्न मत करो, इसको आगे बढ़ाओ। और क्या उपदेश दिया? और उपदेश दिया सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में आलस्य मत करो। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलता पूर्वक काम करो। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करने में कभी प्रमाद मत करो। ऐसे सज्जनों बहुत सुंदर उपदेश जो है गुरु ने अंतिम समय में अपने शिष्य को देते हुए और फिर उसको कहा श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम हिया देयम धिया देयम संविदा देयम, कि जो तुम्हारे पास में है, जो तुमने प्राप्त किया है, उसको श्रद्धा से दो। दूसरों को हमारे यहाँ देने की परंपरा है कि भाई जो तुमने प्राप्त करते हो, ज्ञान है तो ज्ञान का दान करो, धन है तो धन का दान करो, और धन भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है तो शरीर है, शरीर से सेवा करो। हाड़ मिला हरि भजन कर, द्रव्य मिला कछु देई, अकल मिली उपकार कर, जीवन का फल यही। तो सज्जनों जो हमारे पास में है हम उसको देने का प्रयास करें। तो आचार्य उपदेश करता है श्रद्धया देयम, देने में कभी प्रमाद मत करना, श्रद्धा से दान देना, जो है उसको श्रद्धा से देना। और यदि श्रद्धा नहीं है तो क्या करें? बोले तो भी दो, अश्रद्धा से दे दो, अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से भी दे दो, श्रद्धा नहीं है तो भी देना शुरू कर दो, क्योंकि दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। अपने ज्ञान के लिए दो, भय से दो, ज्ञान पूर्वक दो, यानी हर एक प्रकार से दान देने की परंपरा है। और जिन माता पिता ने, गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उन माता पिता और उन गुरुओं का हम सम्मान करें, उनको देवता, वो हमारे देवता हैं, उनका हम आदर करें, सत्कार करें। तो इस प्रकार से श्रद्धेय मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने जो समावर्तन संस्कार की चर्चा आपके सामने रखी थी, क्योंकि उनको हमारे आदरणीय लखनलाल जी ने थोड़ा समय कम दिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से फिर अगले संस्कार की तरफ वो चले। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो समावर्तन संस्कार में जो उपदेश एक आचार्य अपने गुरु को देता है, तैतृय उपनिषद के शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाद का जो उपदेश है, उस उपदेश पर थोड़ी सी मैं आपके सामने चर्चा करूं। अचानक से आदरणीय लखनलाल जी का आदेश हुआ अभी 15-20 मिनट पहले ही कि आज आपको बोलना है। मैं कहीं बाहर से तुरंत अभी घर आया ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी अवसर होगा या जैसा भी प्रकरण होगा उस प्रकरण के आधार पर ही हम कुछ चर्चा कर लेंगे। बोले आप विषय बताओ। मैंने कहा विषय तो हम क्या बताएं, जैसा भी प्रकरण हो, मेरे से पूर्व वक्ता जिस प्रकरण को लेकर के जो है चर्चा करेंगे, हम भी थोड़ा सा उस प्रकरण को, उस गाड़ी को थोड़ा और हम आगे धक्का लगा देंगे। ये गाड़ी, ज्ञान की गाड़ी तो भाई ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपने हमारी इन बातों को सुना, क्योंकि इस समय 9 बज चुके हैं और लखनलाल जी का आदेश है कि 9 बजे तक ही बोलना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और आदरणीय लखनलाल जी का हौसला बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिएगा और इस हमारे वेद की जो चर्चा है, जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो सकें, परमात्मा से हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आचार्य भक्ति शास्त्री जी अजमेर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को नींव रखी और हमारे साथ मिलकर के बहुत हमारा सहयोग किया। आज वो पुनः जब उनकी जरूरत पड़ती है हम उनको बुला लेते हैं। कल हमारे गुरु जी का व्याख्यान है, श्राद्ध मृतक का नहीं जीवित का करें। श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी का व्याख्यान रहेगा और कल आप लोग पूरा 1 घंटे
मुनि जी को सुनेंगे, केवल और केवल मुनि जी, बाकी हम सब लोग सुनेंगे उनको। तो हम चाहते हैं कि मुनि जी आए और अपना आशीर्वाद हमें दे दो, सभी लोगों से निवेदन करें कल के लिए। आइए मुनि जी। जी मुनि जी। ओम ओम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आसु। सभी महान भाव हमारे आज के सम्मानीय आचार्य भक्ति शास्त्री जी, डॉक्टर आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी, इन्होंने दोनों विद्वानों ने मिलकर के आज एक विषय को ही हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। और मैं सभी के लिए, विद्वानों के लिए भी और श्रोताओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि लखनलाल जी ने बताया है, हमारे पितर चूंकि उन्होंने जो रखा है वो कल, क्योंकि मैं विद्वानों की श्रेणी में नहीं आता हूं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। विद्वानों को निवेदन नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए अवश्य उपस्थित रहें। मेरी बात सुने या नहीं सुने, लेकिन आशीर्वाद जरूर आप लोग हमको दें। तो क्योंकि मैं विद्वानों का सुन के ही एकत्रित करके आपके पास में परोसूंगा, और आशा करता हूं कि आप उसको स्वीकार भी करेंगे हमारे परोसने को। नरूला जी, सभी का नरूला जी आप सभी से निवेदन कर लीजिए, कल सभी लोग सुने। जी नरूला जी। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय आचार्य भवदेव शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, और प्रेम से देवा जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, आर्य जी, दया आर्य जी, और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आज लखन जी ने बड़ा अच्छा समाचार दिया कि कल हम 1 घंटा लगातार पूरा मुनि जी को सुनेंगे पितरों के और श्राद्ध के बारे में। वास्तव में बड़ा अच्छा विषय है। इस विषय की तो जानकारी जितनी मिल जाए उतना अच्छा है। और ये आज संयोग का विषय है कि व्यासनंदन शास्त्री जी ने संस्कारों की बात से शुरू किया था, और भवदेव शास्त्री जी ने स्वाध्याय के बारे में और सत्य की महत्ता प्रकाश डाला। तो स्वाध्याय भी वास्तव में एक संस्कार ही है। तो संस्कार और स्वाध्याय का तो आपस में एक संबंध है। तो बड़ी अच्छी बात है कि स्वाध्याय से तो ये खास बात होती है कि स्वाध्याय करने से एक तो आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से तो सब कुछ है ही है। ज्ञान के बिना तो हमारे वेदों का तो मुख्य विषय ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान अगर आप में ज्ञान होगा तो आप आगे ज्ञान प्रचारित भी कर सकते हैं, जैसा कि भवदेव शास्त्री जी ने किया या आचार्य मुनि जी करेंगे। और अपने डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी आते हैं, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार आती हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर नागेश शर्मा जी, प्रीति जी, ये सब ज्ञानी, ज्ञान का ही प्रकाश है। और ये सब इनको स्वाध्याय से ही प्राप्त हुआ है, जैसा कि मेरा अपना विचार है। तो इसलिए सभी सदस्यों को चाहिए कि स्वाध्याय जरूर करें। वो भवदेव शास्त्री का कहना बिल्कुल सही है कि चाहे 10 मिनट ही करें, तो 10 मिनट में भी अगर आप रोज पढ़ते हैं और उसको ध्यान से देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि खाली आपने लिया और एक बार रीडिंग लगा दी। रीडिंग का मतलब नहीं है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है और उसका मनन करना है। फिर उसको मनन करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करना है, तभी स्वाध्याय का फायदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भवदेव जी का, और लखन जी का धन्यवाद तो है ही है जो इतना अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मुनि जी का रहेगा वही विषय, और पितर के पक्ष में पंडित नागेश्वर शर्मा जी पितर के पक्ष में अपना व्याख्यान रखेंगे। पितर पक्ष में परसों कल मुनि जी का रहेगा इसी विषय को लेकर के। तो चलिए, कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है। अंतिम वक्ता के रूप में पंडित नागेश्वर शर्मा जी का स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्राप्त कर ले। नागेश्वर जी, बम्बई पंडित नागेश्वर शर्मा जी, फिर मैं समापन करने जा रहा हूँ। हाँ भ्राता जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए। मेरा आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मुझे ऑफिस के कुछ लोग मिलने आए थे अभी, इसलिए मैं जुड़ नहीं सका। कोई बात नहीं। तो व्याख्यान तो मैंने सुन नहीं पाया, मैं अभी जुड़ा हूँ 1 मिनट पहले। पर जो भी स्वाध्याय के विषय में बहन जी ने कहा होगा, अच्छा ही होगा। सबको स्वाध्याय करना ही चाहिए। स्वाध्याय के बारे में स्वामी शिवानंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि स्वाध्याय के अभाव में हमारी जो वृत्तियां हैं वो कलुषित हो जाती हैं और उनके ऊपर अज्ञान की परत जम जाती है। तो अज्ञान की जो परत है और कलुषित होना है, उससे अगर बचना चाहते हैं तो स्वाध्याय करते रहें।
स्वाध्याय कैसा है कि जैसे नदी का जल है, बहता रहता है, पवित्र रहता है। इसी प्रकार से जब हम नया नया ज्ञान अर्जित करते हैं, नई नई चीजों को और वेद के मंत्रों को, उनके ऊपर अपने चिंतन को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा मन पवित्र रहता है उससे। और मन के पवित्र रहने से हमारी वृत्तियां ठीक रहती हैं, वृत्तियों के ठीक रहने से हमारा चरित्र पूरा का पूरा जो हमारा व्यवहार है वो संतुलित रहता है। क्रोध आदि का ना आना ये स्वाध्याय के द्वारा होता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता उसको बहुत जल्दी क्रोध आता है। आप कहेंगे क्रोध का और स्वाध्याय का रिलेशन क्या है, लेकिन बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि स्वाध्याय से आपका मन जो है ना वो शांत होता है, स्वाध्याय से आपका मन पवित्र होता है, और जितनी भी कलुषताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय का अर्थ जो है वो एक तो अध्ययन करना है, एक अपना अध्ययन करना है, और एक परमात्मा का चिंतन करना। ये तीनों स्वाध्याय के अर्थ हैं, तो हमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। और कल फिर जुड़ेंगे। सभी को नमस्ते। और परसों आपका कार्यक्रम है पितर पक्ष हाँ जी। में जी, पितर के पक्ष में। जरूर कल जरूर कल पंडित जी का है उसी विषय को। आइए शांति पाठ करें। जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की गुरु अजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित राम की जय। आप ही बोलो। भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, और समाज अमर रहे, चलती रहे, जी सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः मुलाकात होगी आपसे। और मुनि जी को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दूसरे लोगों को जोड़िए और उनको सुनिए। सभी को नमस्ते। माता जी, सभी माता ही माता है हमारे लिए और बच्चों के लिए प्यार हमारे शर्मा जी को नमस्ते जी, नमस्ते।